नमस्कार दोस्तों। आजकल आप एक ही बात सुनते आ रहे हैं या फिर एक ही बात हमें न्यूज़ चैनल में या फिर अखबार में या फिर डिजिटल मीडिया पर सुनाई दे रही है कि चाइना इंडिया पर हमला कब करेगा, चाइना इंडिया पर हमला क्यों करेगा और चाइना इंडिया पर हमला करना चाहता है या नहीं। तो इसका एक आंसर तो एकदम क्लियर है। चाइना इंडिया पर हमला करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। मतलब एटलीस्ट आगे के 50 साल तो इंडिया पर हमला होना ही नहीं चाइना का। इसके दो कारण हैं। एक तो हमारा पॉपुलेशन और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पावर। मतलब चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पावर ऐसा है, वो वर्ल्ड की कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो सिंपल है, ये तो सभी को पता है कि चाइना सभी चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है। अभी बात आ गई हमारे पॉपुलेशन के बारे में। तो हमारा पॉपुलेशन चाइना के फेवर में क्यों जा रहा है? अभी जो भी चीज़ें चाइना बेच रहा है इंडिया में, वो ऑलमोस्ट 60 to 70% मार्केट कैप्चर उन्होंने कर चुके हैं। मतलब अभी जो इंडिया का यूथ है, मतलब यूथ जो 22 ऑलमोस्ट 30 35 प्लस जो भी है, मतलब जो परचेस करना चाहता है, जिसके पास परचेसिंग पावर है, तो वो बंदे क्या करते हैं, कोई भी नई चीज़ आ गई तो वो, कोई भी आईफोन आ गया, अभी कोई भी कार आ गई तो वो बंदे लेना ही चाहते हैं वो कार। वो आईफोन नया, आईफोन 7 या 7 प्लस लेना ही चाहते हैं। तो ये चीज़ पूरी की पूरी चाइना की फेवर में आती है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब होने के कारण, इंडिया बड़ा मार्केट होने के कारण, और जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो इंडिया को एक्सपोर्ट और सब कंजम्पशन एक इंडिया से ही होता है। सेकेंडली, अभी ये तो बात हो गई। अभी आते हैं इकोनॉमी पर। इंडिया की इकोनॉमी अराउंड, हमने पिछले साल मतलब 15-16 में जो कुछ बाकी देशों से लेन देन की है, वो है अराउंड 2.2 ट्रिलियन। मतलब उसका ग्रोथ रेट है अराउंड 20% ग्रोथ अच्छा हो चुका है। उसके कंपैरिजन में चाइना ने कितना लेन देन किया बाकी देशों से, लाइक वो आ गया 11 ट्रिलियन। मतलब ऑलमोस्ट 5% और मे बी 5 टाइम्स वो चाइना इंडिया से आगे है। और चाइना का ग्रोथ रेट भी अच्छा है, लाइक 14% ग्रोथ रेट ओवरऑल अच्छा ही है। हालांकि इंडिया अच्छी ग्रोइंग स्टेटस में है इकोनॉमी, बट जो चाइना का पावर है वो ऑलमोस्ट थर्ड या सेकंड होती है कंपैरिजन में। लाइक वर्ल्ड की फर्स्ट 3 जो इकोनॉमी है उसमें चाइना आता ही है कभी भी किसी भी समय। तो ये चीज ध्यान में रखते, और ये इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए तो मार्केट तो चाहिए ना भाई। तो एक अच्छा मार्केट क्यों अपने हाथ से बर्बाद करना चाहता है? कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। कोई भी अच्छा देश हो, कोई भी एक इंटेलिजेंट देश, चाइना जैसा इंटेलिजेंट देश तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। मतलब वो कोई भी चीज कभी भी किसी भी तरह से एकदम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपेबल है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हमने सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया, या फिर कोई भी लैपटॉप या कोई भी मोबाइल लॉन्च हो गया, उसका फोटो निकालता है वो चाइनीज बंदा और इधर भेजता है मैन्युफैक्चरिंग वेंडर के पास कि ये हमका इसको क्लोन चाहिए। तो ऐसा है, चाइनीज तो इस चीज़ में एकदम परफेक्ट है। सेकेंडली, चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में, तो वो पिछले साल में अच्छा ही था। तो इस साल के पहले 4 महीने में था लाइक 20.45 बिलियन। और उसके कंपैरिजन में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है चाइना में अराउंड लाइक 5.57 बिलियन। मतलब 4 गुना ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। तो ये मार्केट किसका हो गया? ऑब्वियसली चाइना का ही हो गया ना। तो ये मार्केट हम क्यों बर्बाद करें, ऐसे चाइनीज सोचते ही होंगे। तो हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाई है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में हम अभी भी पीछे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात है, जो भी कुछ मोबाइल्स और जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स हो, या फिर खेती के लिए जो लगने वाले हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह, या फिर टॉयज। अभी टॉयज का एग्जांपल लेते हैं। लाइक 90s में
आपने सब में टॉयज देखा होगा कि 90s के टॉयज मोर कंपैरेटिवली इंडिया के अभी के जो टॉयज की इंडस्ट्री है वो काफी कम थी। तो अभी जो इंडिया की टॉयज इंडस्ट्री इतनी क्यों बड़ी है, उसका कारण है चाइना। सभी जो इंडियन वेंडर्स है जो भी चाय अपने टॉयज बेचते हैं वो सब एक्सपोर्ट किधर से करते हैं, चाइना से। उसका कारण है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है। हालांकि इंडिया ने भी कुछ कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करने चालू की है टॉयज इंडस्ट्री में, पर इतना कैपेबल नहीं है अभी। तो वो भी चीज़ है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट आ गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है टॉयज इंडस्ट्री का, तो वो एक चाइना के फेवर में आता है। अभी सभी को तो पता ही है मोबाइल इंडस्ट्री और मोबाइल टेक्नोलॉजी में चाइना कितना और किस हद तक इंडिया में वो अपना पैर जमा चुका है। हम एग्जांपल ही लेते हैं, कोई भी चीज़ लो, लाइक Xiaomi का भी कोई भी मोबाइल हो, हालांकि मेड इन इंडिया के एक चीज़ ध्यान में रख कर उन्होंने इधर फैक्ट्री लगाई है, बट उनका जो मेन पावर हाउस है वो चाइना ही है। वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, ये कंपनी किधर की है, चाइना की है। ऑलमोस्ट 60 to 70, ऑलमोस्ट आई कैन से कि 80% तक हमारा मार्केट जो चाइना ने कैप्चर कर चुका है मोबाइल इंडस्ट्री में और लैपटॉप जो भी कुछ है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, क्योंकि वो सभी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एप्पल का ही ले लें। एप्पल हालांकि एक ब्रांडेड कंपनी है, उनका एक ब्रांड है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में किसकी और किधर चलती है वो सबको पता है। हमारा माइक्रोमैक्स, कार्बन, ये सब ब्रांड सिर्फ एक लोगो लगाकर चाइनीज ही मोबाइल बेचता है, ये सभी को पता है। हमारी खेती के लिए जो पेस्टिसाइड्स लगते हैं, हमारे खेती के लिए जो ऑर्गेनिक केमिकल्स लगते हैं, वो एक्सपोर्ट हम किधर से करते हैं, चाइना से ही करते हैं। जो इंडस्ट्रीज है हमारी इंडिया की, फॉर एग्जांपल वो ऑयल इंडस्ट्री हो, माइनिंग हो, इसके लिए जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है वो कहाँ से ज़्यादातर आते हैं, चाइना से ही आते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर हमें एक बात तो मन में पक्की ही करनी चाहिए, चाइना इंडिया पर कभी भी हमला नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि वो एक अपना एक बिग डैडी का रोक इस्तेमाल करने के लिए वो हर एक टाइम पर इंडिया को ऐसा डिच करता है, बट मेरे को नहीं लगता कि चाइना कभी इंडिया पर हमला ही करेगा। अभी ये तो बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग ये सब रिलेटेड। अभी इंडिया के जो भी स्टार्टअप्स है, अभी के लिए स्टार्टअप्स मतलब जो भी जो नए इनोवेशंस है या जो नई कंपनी आ चुकी है, पेटीएम ले लो, स्नैपडील ले लो, ओला ले लो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कौन से कंपनी का है? अभी पेटीएम ले लो, स्नैपडील ले लो, अलीबाबा इन्वेस्टर्स है, मतलब बाकी सब इन्वेस्टर्स है, बट अलीबाबा का भी कुछ पार्ट है उसमें। ओला का भी ले लो, दीदी कंपनी है वो ओला का इन्वेस्टर्स है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर जो इन्वेस्टर का भी एक प्लस पॉइंट देखकर चाइना हमें कोई भी हिसाब से मतलब एक फिजिकली और डैमेज करने का कभी नहीं सोचेगा, मतलब इंडिया पर वो हमला करने का एक बात से हम दिमाग से ही निकालना दे तो अच्छा है। अभी जो बात होगा ये सब होगा। अभी एक बात हो गई, क्या हम इंडियन चाइनीज प्रोडक्ट बायकॉट करें या नहीं? अभी ये तो बात है, सिंपल है। अभी इंडिया ने इस समय बॉयकॉट किया चाइनीज प्रोडक्ट को, तो ये हमारे फेवर में जाता ही नहीं, कभी भी जाता नहीं। एक बात इसमें है, जब भी कुछ वेंडर्स है, फॉर एग्जांपल कोई भी दिवाली आ गई या फिर दशहरा आ गया, जो भी कुछ लाइटिंग्स के जो हम देखते हैं ना, जो लाइटिंग्स इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर तो वो वेंडर्स वो चाइना से लाते हैं। ओके, अभी वो हमने बॉयकॉट कर दिया, तो वो तो माल उनके पास पड़ा हुआ, तो डायरेक्टली लॉस किसका है? जो वेंडर का, वो कौन है? इंडियन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी इस टाइम पर जब तक इंडिया मेड पूरा तरीके से मतलब 100% मेड इन इंडिया नहीं होता, तब तक हमें कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट नहीं करने चाहिए। क्योंकि जो मार्केट कैप है जो चाइना का है, उसके बाद जो भी वेंडर्स है वो
डिपेंडेंट है चाइना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा है। जो भी कुछ पॉलिसीज़ है, जो भी कुछ इंडियन गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशंस है, वो इतने ज़्यादा है और इतने कॉस्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है कि अभी के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर कुछ चीज़ों का कर ही नहीं सकते। हालांकि हमने कुछ पार्टनरशिप करके या कुछ जुगाड़ लगा के इंडियन गवर्नमेंट ने और चाइनीज़ गवर्नमेंट में और कोई भी जो चाइनीज़ जो स्टार्टअप्स है, इन्वेस्टर है, उन्होंने सब जुगाड़ लगा के इंडिया में कुछ चीज़ें स्टार्ट की है। बट उसका मतलब ऐसा नहीं कि हमको डायरेक्टली अभी वो सब चीज़ें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं। क्योंकि मोर इम्पोर्टेंटली वो जो मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास होता है, जिनके शॉप्स है, जिनके एक शोरूम्स है या फिर कोई बात कर सके, वो डिपेंडेंट है चाइनीज प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखकर, एक तो बात सिंपल है, चाइनीज अभी हम बॉयकॉट करना ही नहीं चाहते और कर भी नहीं सकते, और किया तो वो हमारे फेवर में भी जाता नहीं। अभी बात आ गई चाइना का मेन जो मैन्युफैक्चरिंग से आने वाला जो पैसा है, वो इन्वेस्ट वो किधर करते हैं। फर्स्टली तो चाइनीज कभी अपने इकोनॉमी पर भरोसा ही करते नहीं। उनको पता है हमारी इकोनॉमी पर एक इंटेलिजेंट जो होता है ना, जैसे यूएसए में वो थिंकिंग पावर है या फिर कोई फोरकास्टिंग पावर है, वो चाइनीज के लिए नहीं है। वो उनका दिमाग सिर्फ है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करो, बाकी कुछ देखते नहीं। तो इतना पैसा हो चुका है उन बंदों के पास, इतना पैसा हो चुका है, उन बंदों ने वो पैसा बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं यूएस में, तो उनमें ज़्यादातर इन्वेस्ट किया है। मतलब यूएस के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ की। उनको पता है यूएस के जो पॉलिसीज़ है और फोरकास्टिंग पावर है वो हमसे बेहतर है, उनको सब पता है। अभी बात आ गई इंडिया की। इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है उसका सर्विस सेक्टर, मेनली आईटी सेक्टर। कंपनी इंफोसिस, टीसीएस, ये इतना ग्रो हो चुके हैं कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर पूरे देश में वो अच्छी तरीके से, मतलब रशिया के बाद इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है या फिर हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री, वो अच्छी तरीके से ग्रो हो चुकी है। तो इंडिया की सॉफ्ट सर्विस सेक्टर और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये दोनों हाथ में एक साथ मिलकर, लाइक हमने पिछले कुछ कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, ऐसा कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करके हम दोनों देश का एक अच्छा सोच सकते हैं। कि जैसा कि वॉर या फिर जो भी हमला, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो ये बात है हमारी तरफ से। आपको कैसा लगता है हमारे चैनल पर लाइक कमेंट करके हमें बता दीजिए। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।